अक्सर कीचड़ में नहाते वक्त भी सुअर ही होता है, और जब वह अपने कीचड़ की सफाई कर रहा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वह गंदगी को खा रहा होता है तब भी वह सुअर होता है। चीन के साथ कुछ ऐसा है। भारत के खिलाफ दुनिया की बड़ी संस्था में जाने के बाद आखिर क्या मिला चीन को? WTO में चीन भारी पड़ा या भारत भारी पड़ा? वहीं दूसरी तरफ अब फुद्दू से देश कनाडा ने भी ललकार दिया है चीन को, और अब चीन को चुनौती देने के लिए तेल के खेल में भारत भी उतर चुका है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमारे देश के कई ऐसे कुबुद्धिजीवी हैं जिनको यह लगता है कि सीधे सीधे मिसाइलें दागना ही चीन को टक्कर देना है, लेकिन वैसे लोग ये भूल जाते हैं कि भूखे पेट भजन न होई। कोई भी देश तभी तक उछलता है जब तक उसका पेट भरा हुआ होता है, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। इसलिए सीधे सीधे लड़ाई से कई गुना ज्यादा बड़ी चोट होती है अर्थव्यवस्था की। भारत वही कर रहा है। भारत ने पहले तो अपने देश से कार्रवाई शुरू करी, वहीं अब भारत ने सामरिक रूप से सबसे खास पड़ोसी म्यांमार पर भी अपना प्रभाव मजबूत कर लिया है। वैसे आपको बता दें, चीन म्यांमार पर कई सालों से डोरे डाल रहा था, लेकिन चीन को हर मोर्चे पर मात देने के लिए भारत ने यह कदम उठा लिया है, और यहाँ पर तेल का खेल शुरू हो गया है। भारत ने म्यांमार की ऑयल इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की ठान ली है। और वैसे बता दें, खास बात यह है कि म्यांमार की ऑयल इंडस्ट्री में पहले से चीन मौजूद है। भारत करीब 6 अरब डॉलर की लागत से रिफाइनरी बनाने की सोच रहा है, और इस पर म्यांमार से बातचीत भी चल रही है। वैसे बता दें, अब तक म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में 70% हिस्सेदारी अकेले चीन के खाते में है। हाल ही में सेना प्रमुख नरवणे म्यांमार पहुंचे थे, और उन्होंने वहां के डिफेंस सर्विसेज के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हैंग से मुलाकात भी करी थी, जिसमें किस तरह से दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें और एक दूसरे की मदद करें, इस पर भी बात हुई। इस पूरे खेल में अब म्यांमार से बाहर निकालकर फेंकने की तैयारी कर रहा है भारत चीन को। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से देश कनाडा ने भी अब चुनौती दे दी है चीन को। वैसे चीन के दिन कितने खराब हो गए हैं। यह चीन कभी अपने दिखावे कर करके दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा करता चला गया। उसकी ऐसी छवि बन गई कि उसकी सेना महाबली खली के बराबर हो गई है, लेकिन वो सारे भ्रम टूट गए। अब तो लोगों को ये भी समझ में आने लगा है कि उसके हथियारों की जगह में गुब्बारे भी हुआ करते हैं। यही वजह है कि अब छोटे छोटे देश भी चुनौती दे रहे हैं। इसी क्रम में कनाडा ने भी शी जिनपिंग के नाक में उंगली कर दी। बात दरअसल यह है कि चीन और ताइवान के बीच में एक ताइवान स्ट्रेट जगह गुजरती है। समुद्र का यह इलाका ज्यादातर चीन अपनी धौंस से कब्जा जमाए रहता है, कभी युद्धाभ्यास के नाम पर तो कभी किसी और चीज के नाम पर। जब भी वहां से अमेरिकी जलपोत गुजरते हैं तो चीन बौखलाकर फुफकारने लगता है। लेकिन इस बार कनाडा ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उसी इलाके से गुजारा और ताइवान ने उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षा प्रदान करी वहां से गुजरते वक्त। सुनने में भले ही यह छोटी सी बात लगे, लेकिन चीन के लिए यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका तो अमेरिका, अब कनाडा जैसे देश भी जिनपिंग को ठेंगा दिखाने लगे हैं। वैसे कनाडा ने अपने युद्धपोतों को इस दिशा से इसलिए प्रवेश कराया क्योंकि वह दिखलाना चाह रहा था कि वह ताइवान के साथ है। आने वाले कुछ दिनों में भारत भी ताइवान और तिब्बत के साथ हर दृष्टिकोण से खड़ा दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की रणनीति में भी बदलाव हो रहे हैं और भारत इस दिशा में भी सोच रहा है। वैसे आपको बता दें,
शी जिनपिंग और मोदी एक जगह और भिड़ गए हैं और वह है WTO। कहते हैं जिस चूहे के बिल में ज्यादा अनाज रहता है वह ज्यादा उछलता है, और जैसे ही उस चूहे के बिल से अनाज निकाल लो तो उसका उछलना बंद हो जाता है। यही हाल हुआ है चीन का। चीन के एप्लीकेशन और व्यापारों पर प्रतिबंध लगाकर भारत ने बड़ा झटका दिया है। शी जिनपिंग सभी देशों को फोन मिला रहा है, यहाँ तक कि यूरोपीय संघ से भी बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और अपने व्यापार को फिर से पुनर्जीवित करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया के देश उसे झटके के अलावे और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इस क्रम में बौखलाया हुआ जिनपिंग पहुंच गया WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, भारत के खिलाफ। इस विश्व व्यापार संगठन में वह भारत को दोष देने लगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। व्यापार के मामले में भारत जिस तरह से कदम उठा रहा है उससे चीन के भविष्य के व्यापार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहीं चीन का व्यापारिक जगत से नाता रिश्ता ही न टूट जाए, व्यापार के मामले में चीन की स्थिति बहुत खराब न हो जाए। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके भारत को बैन करो, भारत को समझाओ। लेकिन इसका उल्टा असर हो गया। WTO ने सीधे सीधे जिनपिंग से यह पूछा कि तुमने कब नियमों को पालन किया है। चीन वह देश है जिसने गूगल और फेसबुक को कभी अपने देश में आने नहीं दिया है। चीन के अंदर कोई बाहरी कंपनी आजाद रूप से काम नहीं कर सकती है और न ही चीन के अंदर कोई बाहरी एप्लीकेशन। इतने दिनों तक WTO ने सारी चीजें बर्दाश्त करी और महामारी से पहले तक वैसे भी चीन से लोगों को इन चीजों का मतलब नहीं था। लेकिन अब जब बड़े खुलासे होने लगे हैं उसके बाद बहुत ही ज्यादा मतलब हो गया है। WTO का प्रश्न है कि जब चीन अपने देश में इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता है तो चीन को कोई हक नहीं है कि वह किसी और देश की शिकायत लेकर आए हमारे पास। वहीं भारत ने यह जवाब दिया है कि हमने जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है वो या तो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे या हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं थे। इसलिए ऐसे निर्णयों से WTO को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आपको बता दें, इतने रोने पीटने पर भी जिनपिंग की बात नहीं सुनी गई WTO में। अब तो कम से कम शर्म से जिनपिंग को कुर्सी छोड़ ही देनी चाहिए। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से क्या दुनिया में भारत का कद बढ़ा है?